राधे राधे। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शिवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो रेसिपी को आप फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, बनाने का तरीका पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है, तो रेसिपी को आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये दूध लिया है, ये कच्चा दूध है। मैंने अभी यहाँ पे दूध को बॉईल नहीं किया था, ऐसा ही निकाल लिया था। तो ये आधा लीटर मैंने दूध लिया है और ये देख सकते हैं कढ़ाई में दूध डाल दिया। गैस ऑन करके कढ़ाई को हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। तो दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, इसमें एक उबाल आने देते हैं अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ पर दूध में अच्छे से एक उबाल आ गया है। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो आप देखेंगे ये दूध काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से मलाई भी आ रही है। तो मलाई को हम साथ में ही मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है। जब तक इधर दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे गाजर ली हुई है। अभी गाजर मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है, एकदम से लाल गाजर है। तो गाजर को मैंने पहले धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे गाजर ली हुई है। इस तरह से गाजर के ऊपर जो भी पील होते हैं, यानी इस तरह से गाजर को हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे इसके ऊपर जो रेसे वगैरह रहते हैं वो हमें निकाल देने हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा हम इसको इस तरह से कर लेंगे और दोनों साइड से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया है। तो इस तरह से गाजर को हमें साफ़ करके लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सभी गाजर को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर लिया हुआ है। अब क्या करना है, आपको लेनी है एक थाली इस तरह से, और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है इस तरह से ग्रेटर। अब गाजर को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। देखिए बहुत जल्दी ये आसानी से हो जाती है और सभी गाजर लाल है एकदम से, खाने में बहुत ज़्यादा मीठी भी है गाजर। तो गाजर अगर मीठी होती है तो ये रेसिपी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो देख सकते हैं इस तरह से फटाफट से हम गाजर को यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाती है, झटपट से, ये बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से एक साथ हमारे सभी काम हो रहे हैं। उधर जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक यहाँ पर गाजर को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आप कि मैंने सभी गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करके तैयार कर लिया। और इधर देखेंगे ये दूध जो हमने कढ़ाई में डाला था ये भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है एकदम से। आप देखेंगे रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आ गया है। बस इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको हम इस तरह से चलाते हुए और अच्छे से भून लेते हैं। आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। आप देखेंगे एकदम से जैसे कि मावा बनाते हैं ना, बिल्कुल मावे की तरह ही आ गया है, मावा ही बन गया है एक तरह से। और ये देखिए अब यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दी है और इसको हम एक बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया था। आधा लीटर दूध से ये देखिए 1 कटोरी के लगभग यहाँ पर हमारा मावा बन गया है। तो दूध के ऊपर डिपेंड करता है, दूध आप फुल क्रीम वाला लेते हैं तो इससे जो मावा बनेगा उसकी क्वांटिटी अच्छी रहती है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने मावा निकाल कर एक कटोरी में रख लिया। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। अब इनको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए आप जितना बड़ा छोटा पीस रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके भी हल्का सा दरदरा इसका पाउडर जैसा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कट कर लेती हूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो फटाफट से हम सभी ड्राई फ्रूट्स को कट करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से काजू और बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 2 ही लिए हुए हैं, काजू और बादाम। तो दोनों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, आप देखिएगा। अब यहाँ पर हमें वापस से कढ़ाई रखनी है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर घी का यूज़ नहीं करना है, देसी घी 1 चम्मच डालना है और यहाँ पर गैस को ऑन कर देना है। घी को हम अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून करके कट करके रखे थे वो हमें भून लेने हैं। इस तरह से जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो घी के अंदर डालने हैं और इस तरह से भून लेने हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इन्हें भून लेना है। इससे जो रेसिपी बनेगी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में यहाँ पर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब इसमें जो घी बच गया है इस घी को हमें निकालना नहीं है, इसी कढ़ाई में हम रेसिपी बना के तैयार करेंगे।
अब यहाँ पर क्या करना है, गाजर को हमें यहाँ पर डाल देना है। इसी कढ़ाई में, इसी घी के अंदर हमने गाजर को यहाँ पर डाल दिया है और गाजर डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा। जैसे जैसे गाजर पकेगी ना, इसका कलर चेंज होता जाएगा। आप देखिएगा इस तरह से यहाँ पर गाजर का कलर चेंज हो रहा है। आप देखेंगे जब मैं चला रही हूँ ना, तो आप देखिएगा नीचे से जो गाजर पक रही है ना, उसका कलर एकदम से ऑरेंज जैसा हो जाता है। तो इसी तरह से आपको चलाते हुए इस तरह से थोड़ा सा चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इस तरह से हल्का सा उलट पुलट करके इसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। और करने के बाद इसमें जो भी गाजर होती है ना, वो थोड़ी सी और आ जाएगी, यानी कि जो गाजर के अंदर पानी होता है ना, वो थोड़ा सा निकल जाता है। तो गाजर की क्वांटिटी जो थोड़ी कम हो जाती है, तो इस तरह से आप ऊपर से गाजर और रख सकते हैं। इस तरह से गाजर को हम फिर से एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक देना है। ढक करके इसको हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए पका के और इसको हम उलट पुलट करके फिर से इस तरह से चला लेंगे। तो इसी तरह से आप देखेंगे ना, मैंने सभी गाजर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, चला दिया है। तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है। अगर ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। देखिए मैंने इसको ढक दिया है और ढकने के बाद इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। ये देखिएगा इस तरह से इसे ढक करके छोड़ना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए छोड़ना है। 2 मिनट के बाद इसको हम इस तरह से फिर से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजर ने पानी छोड़ दिया है। आप देखेंगे हल्का सा, क्योंकि गाजर में पानी होता है तो पानी ये छोड़ेगी। तो इस तरह से इसको हमें चलाते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम हाई किया हुआ है और मीडियम हाई करते हुए इसको हम इस तरह से चला देंगे, ताकि जो भी गाजर पानी छोड़ती है वो हमें इसमें सुखा देना है, यानी कि पानी को हमें बिल्कुल भी गाजर के अंदर नहीं रखना है। जब इस तरह से गाजर हो जाए, ये गाजर अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है और इसका जो भी पानी होता है वो भी जल जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो गाजर का जो पानी था वो भी जल गया है और गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसी तरह से गाजर को कर लेना है। इस तरह से आप तोड़कर देखिएगा, ये बहुत ही इजीली आसानी से कट हो रही है, यानी कि टूट रही है। तो समझिएगा गाजर अच्छे से पक गई है। अब इसमें क्या करना है गाजर में, अब आप देखिएगा यहाँ पर स्वादानुसार आप यहाँ पर मीठा डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का यूज किया है। आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ज़्यादा खाना मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली हुई है, क्योंकि गाजर भी काफ़ी ज़्यादा मीठी थी, तो मैंने 1 कटोरी चीनी यहाँ पर डाल दी है। और गाजर की क्वांटिटी आपको बताऊँ तो गाजर मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे जैसे ही चीनी डाली है गाजर के अंदर और गाजर ने फिर से पानी यहाँ पे आप देखेंगे छोड़ दिया है। अब इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए इस तरह से पका लेना है। देखिएगा थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 2 मिनट बाद फिर चला देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस करना है जब तक ये गाजर के अंदर जो भी पानी है वो सूख नहीं जाता है। इस तरह से ये करना है और बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही देखिए गाजर ने पानी अच्छे से यहाँ पर सोख कर लिया है। आप देखेंगे अब गाजर के अंदर कोई भी आपको यहाँ पर पानी वगैरह नहीं दिखेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो गाजर एकदम अच्छे से पक गई है और चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो भी अच्छे से सूख गया है। तो इसी तरह से जब ये हो जाए उसके बाद क्या करना है, जो हमने मावा बना के रखा था वो मावा हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मावा बना लिया था, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मावा निकल आया था, क्योंकि दूध अच्छा था। तो दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि मावा कितना बनता है। तो ये आधा लीटर दूध में ही मैंने मावा बनाया था और ये देखिएगा मावा की क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। अब इस तरह से सभी मावे को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि गाजर के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे ना, ये इजीली आसानी से मिक्स हो जाता है। मैंने इसको ग्रेट नहीं किया है, क्योंकि ये फ्रिज का रखा हुआ मावा नहीं था, मैंने अभी तुरंत बनाया था। इसलिए अगर आप फ्रिज का रखा हुआ मावा यूज़ करते हैं तो आप इसे ग्रेट करके डालिएगा, तो बहुत इजीली आसानी से मिक्स हो जाता है। तो झटपट से इसको हम चलाते हुए इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। देखिएगा सभी ने मावे ने अच्छे से गाजर को मिक्स कर लिया है। आप देखिएगा एक साथ एक जैसा हो गया है बिल्कुल अच्छे से। अब आपको सफ़ेद सफ़ेद भी यहाँ पे दिख रहा होगा गाजर के अंदर, तो ये मावा है जो कि गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो हम ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है प्रॉपर। तो ये देखिएगा इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है
कि बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार हो गया है। तो ये हमारा शिवरात्रि व्रत स्पेशल गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये गाजर का हलवा बन गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैंने यहाँ पे गाजर का हलवा बनाया है। आजकल कई सारी ट्रिक से लोग बनाते हैं, लेकिन वो उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। इस तरह से अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ से ऊपर से डाल देते हैं, इस तरह से गार्निश कर देते हैं। तो आप देखेंगे वैसे भी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रखी थी, तो हलवे के अंदर काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स पहले ही मैंने डाल दिए थे, ऊपर से थोड़ा सा और डाल दिया है। अब देखिए ये गाजर का हलवा दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसकी महक कितनी अच्छी आ रही है। बच्चे खड़े हैं, मम्मा मुझे दे दो खाने के लिए। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आपने हलवा बना के तैयार किया है। गाजर का हलवा किस किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप किसी भी बाउल में इस तरह से निकाल करके और रख लीजिएगा। जब भी आपका खाने का मन हो, इसमें इसे गर्मा गर्म कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अभी तो ये फ़िलहाल गर्म है, अभी आप खाना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं तो अभी एकदम से ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसे फ्रिज में रखकर स्टोर करना चाहते हैं तो भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन हो, फ्रिज से निकाल करके इसे थोड़ा सा गर्म करके फिर खाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। गाजर का हलवा किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।